टाइम मिल जाए तो अपनी माता जी से मिलने के लिए चले जाओ। माता जी से भी खैर मिलने के लिए नहीं जा रहे, अभी माता जी उनकी नहीं, ठीक है ना। तो ये हर चीज को लेकर, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि एक एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत है, ये बिना ग्लिसरीन के ही रो जाते हैं, हर जगह खड़े खड़े रो जाते हैं। तो जनता को ये जो चूना लगा रहे हैं, एक पान वाला बता के चूना लगाता है, ये चाय वाला बिना बताए चूना लगा रहा है सबको, ये याद रखिएगा। लेकिन हम मोदी जी से यही कहेंगे कि आप डिग्री तो दिखा नहीं पाए, कम से कम आप अपनी वो भीख का कटोरा ही दिखा दो या चाय की केतली दिखा दो। सब चीज तो आप फर्जी दिखा रहे हो, कम से कम अपना भीख मांगने का कटोरा ही दिखा दो। और ऐसे ऐसे पागल बनता है। अभी मोदी जी कह रहे थे, एक मैं इनका भाषण सुनना, उसमें कह रहे हैं रजत शर्मा के शो में कि मेरा एक पूरी बाजू का कुर्ता था। मैं 2024 में तो लगातार अब जो है देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, मीडिया भी बता रही है, लोग भी बोल रहे हैं 2024 में फिर से भाजपा की सरकार आई। और यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार हर चीज की मांग उठ रही है, लगातार महंगाई की बात की जा रही है, लेकिन लोगों को नजरअंदाज किया। एक बात आप मुझे बताइए, अगर 2024 में मीडिया नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाएगी, ये नहीं कहेगी कि मोदी जी आएंगे 24 में, तो सारे जितने मीडिया के एम्प्लॉई हैं ना, जो आपको दिखते हैं पूछता है भारत, ये तमाम वाले भारत, इनके ऊपर सबको मोदी जी सबको लाइन से बाहर निकाल देंगे। आज सारे बड़े बड़े जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, सबके सब चैनल्स खोल के बैठे हैं। देश को लूटने में सबसे बड़ा हाथ कॉर्पोरेटर्स का है। इस देश को कंगाल इन्होंने करके छोड़ दिया है। इस देश के अंदर नेता मंत्रियों की पेंशन लगातार मिलती है, कंटिन्यू मिलती है, सरहद के जवान की पेंशन नहीं मिलती है इस देश के अंदर। और आप सोचिए, लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है। उधर किसान को आत्महत्या मिल रही है, सरहद पे जवान को गोली मिल रही है, वकील को गोली मिल रही है। और नरेंद्र मोदी जी का काम आप देख ही रहे हैं, कभी चीते के साथ फोटो खिंचवाते हैं, कभी बाघ को काबू करते हैं। तो अगर मोदी तरक्की हो रही है ना, बता रहे हैं, हाँ, बाघ को काबू करने से देश की तरक्की होगी। मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी एक काम करें, इनको सर्कस का रिंग मास्टर बना दो। अगर ये इतना ही सब कुछ जानते हैं, जानवरों को काबू करना जानते हैं, पहले आपने देखा कभी ये तोते को दाना डालते हैं, कभी मोर को दाना डालते हैं, तो मैं तो कहता हूँ मोदी जी को सर्कस का रिंग मास्टर बना दो। ये सर्कस का रिंग मास्टर सर्कस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। मोदी जी को सर्कस का रिंग मास्टर हाँ, बता रहे हैं। बिल्कुल। अरे भैया, जो एक बात आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम क्या करें? देश के प्रधानमंत्री जी नई नई डिग्रियां, एंटायर पॉलिटिकल साइंस से हमें कहाँ से होता है? झूठी डिग्री दिखाएंगे तो आप प्रधानमंत्री मान लेंगे। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? बुलेट ट्रेन से इंटरव्यू लेने आएंगे मेरा? बताइए ना आप मुझे, बुलेट ट्रेन से इंटरव्यू लेने आई हैं आप मेरा यहाँ पर? मैं तो पैदल ही आई। हाँ, लेकिन तेलंगाना में भी नहीं, पैदल ही मेरे ख्याल से आप मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर से आई होंगी, क्योंकि मोदी जी का भाषण है ना कि हवाई चप्पल वाले को भी हवाई यात्रा कराएंगे, तो मुझे लगता है आप हवाई यात्रा करके ही आई हैं। मैं हवाई यात्रा करके नहीं, तेलंगाना को भी जो है अब मिल जाएगी बुलेट ट्रेन। हाँ, बुलेट ट्रेन मिल जाएगी, कितना बढ़िया। अरे भैया, एक बात आप मुझे बताइए, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तमाम अधिवक्ता कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगी इन्हें प्रोटेक्शन? एक बात आप मुझे बताइए, इनकी पार्टी के नेता कोई विधानसभा में बैठ के पॉर्न वीडियो देखता है, कोई असेंबली में बैठ के पॉर्न वीडियो देखता है। जो व्यक्ति विधानसभा के अंदर बैठ के पॉर्न वीडियो देखता हो, आप उससे देश की सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा की गुहार की उम्मीद रखते हैं। ये लोग इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मंत्री जी ने सफाई दी है कि उनके पास एक कॉल आया था और फिर जब देखा तो वो इस तरीके का। हाँ, तो देख लीजिए, ये देख लीजिए, इनके साथ के संपर्क वाले भी कितने अच्छे हैं, कॉल वाले। एक बात आप मुझे बताइए, कॉल पे कैसे पॉर्न वीडियो चलती है, जरा हमें भी तो कोई बताए। मंत्री जी, आप अनपढ़ जाहिल और गवार होंगे, हम अनपढ़ जाहिल और गवार नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास फोन करिए, हमारे फोन में तो नहीं चलती। जब मंत्री जी देखना पसंद करते हैं तभी तो मंत्री जी के फोन में चल रही है, हमारे फोन में तो नहीं चल रही। इससे पहले असेंबली में भी देखते हुए पकड़े गए हैं। ये सारे के सारे लोगों की नीयत, इनकी मानसिकता पूर्णतः खराब है, और ये लोग इस देश को सिर्फ लूटने में लगे हैं। संस्कारी लोग। तो मतलब आप कहते हैं कि विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखने वाले संस्कारी हैं? आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है? बीजेपी बोलती है कि संस्कारी लोग। फिर तो कुलदीप सिंह सेंगर भी संस्कारी होगा, जिसने एमएलए ने बलात्कार किया था। मालाएं पहनाई जाती है। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, आप बलात्कारियों को संस्कारी बताती हैं विधानसभा में? बता रही हूँ, देखिए बीजेपी बता रही है, मैं नहीं बता रही हूँ, मैं तो उन्हीं की बात को कोट करके बता रही हूँ। सारे ही संस्कारी बीजेपी की पार्टी में। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरे नंबर पे अमित शाह आते हैं, तिहाड़ से पढ़कर आए हैं, तीसरे नंबर पर स्मृति ईरानी आती है, वही सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, और चौथे नंबर पर वो आते हैं आपके जो पॉर्न वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर बैठ के त्रिपुरा की विधानसभा में। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो यही हैं, बाकी जनता तो अनपढ़ जाहिल और गवार है। एमए पॉलिटिकल साइंस से, आप इस एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए, ये बहुत ही अनोखी डिग्री है, और इस अनोखी डिग्री को नए पार्लियामेंट के अंदर फ्रेम करके लगाया जाना चाहिए, पूरे देश को दिखानी चाहिए डिग्री, ठीक है। जो फॉन्ट 1992 में अस्तित्व में आता है, वो नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पे 1978 में छप जाता है। कितनी गजब की
ये बात है। दूसरी बात ये, जब आप कोर्ट की बात करती हैं तो साल 2016 के अंदर AR देव और L नागेश्वर की बेंच ने एक फैसला सुनाया था। उन्होंने अपने फैसले को सुनाते हुए, कोर्ट करते हुए ये कहा था कि हर एक व्यक्ति को ये जानने का हक और अधिकार है कि उनका प्रतिनिधि कितना पढ़ा लिखा है। ये बात मैं आपको बता दूं। उसके बाद में इसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने अपने क्रम में कांग्रेस के मणिपुर से एक MLA की विधानसभा की उनकी सदस्यता, MLA की सदस्यता रद्द की थी, जिनका नाम पृथ्वीराज था। उनकी सदस्यता भी रद्द की गई थी क्योंकि उनके ऊपर आरोप ये लगा था कि उन्होंने लोगों से अपनी एजुकेशन को छिपाने का काम किया। तो एक बात आप मुझे बताइए, अगर मोदी जी आज फर्जी डिग्री दिखा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये बताइए आप मुझे। ये देश में जो अंधेर नगरी का शासन चल रहा है ना, लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर इल्जाकर इस देश को लूटने का एक बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। और एक बात आप मुझे बताइए, इस देश में नेताओं की भूमिका क्या है? इस देश में सरहद की हिफाजत करने के लिए जवान है, पेट भरने के लिए किसान है। नेताओं की भूमिका क्या है? अभी मैं देख रहा था, नितिन गडकरी जाके कहते हैं, नितिन गडकरी की फोटो छपरी की, नितिन गडकरी ने जाकर एक हाईवे को देखा। नितिन गडकरी को पता है कि कितने mm का सरिया लगेगा, उसमें कौन सा सीमेंट लगता है, पता है नितिन गडकरी को? नितिन गडकरी सिविल इंजीनियर है। कोई मुझे बताए कि नेताओं की भूमिका क्या है? नेताओं की भूमिका सिर्फ देश और समाज में जहर घोलने की है, हिंदू और मुसलमान करने की, बस यही भूमिका है। और कोई काम, क्या काम होता है प्राइम मिनिस्टर का, ये बताइए ना। प्राइम मिनिस्टर का काम यही है कि कभी बाघ के साथ फोटो ले लो, कभी मोर को दाना डाल दो, कभी चीते को दाना डाल दो, कभी तोते के साथ खेल लो, और कभी टाइम मिल जाए तो अपनी माताजी से मिलने के लिए चले जाओ। माताजी से भी खैर मिलने के लिए नहीं जा रहे, अभी माताजी उनकी नहीं, ठीक है ना। तो ये हर चीज को लेकर, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि एक एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत है, ये बिना ग्लिसरीन के ही रो जाते हैं, हर जगह खड़े खड़े रो जाते हैं। तो जनता को ये जो चूना लगा रहे हैं ना, एक पान वाला बता के चूना लगाता है, ये चाय वाला बिना बताए चूना लगा रहा है सबको, ये याद रखिएगा। लेकिन हम मोदी जी से यही कहेंगे कि आप डिग्री तो दिखा नहीं पाए, कम से कम आप अपनी वो भीख का कटोरा ही दिखा दो या चाय की केतली दिखा दो। सब चीज तो आप फर्जी दिखा रहे हो, कम से कम अपना भीख मांगने का कटोरा ही दिखा दो। और ऐसे ऐसे पागल बनाता है। अभी मोदी जी कह रहे थे, एक मैं इनका भाषण सुनना, उसमें कह रहे हैं रजत शर्मा के शो में कि मेरा एक पूरी बाजू का कुर्ता था, मैं 40 साल भीख मांग के खाई, मेरे पूरी बाजू का कुर्ता था, उसको धोने में ज्यादा समय जाता था, मैंने उसकी बाजू ही काट दी। अरे भीख मांगने का टाइम होता है क्या कि सुबह 8 से 5 आप नौकरी पे जा रहे हैं? आप भीख तो कभी भी मांग सकता है आदमी, तो कुर्ते की बाजू क्यों काट दी? तो जनता को पागल बनाने का ठेका मिला। और आज अगर अधिवक्ताओं की मांग पूरी नहीं हुई तो अधिवक्ता इसी प्रकार से स्ट्राइक करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।